मध्य प्रदेश की 2 सीट बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक विजयपुर में 75.27% वोटिंग हुई, जबकि बुधनी में 72.37% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा में 5 बजे तक सबसे कम 46.43% वोटिंग हुई है। तो ये उपचुनाव की खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, जहां मध्य प्रदेश की 2 सीट बुधनी और विजयपुर में विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं वो विजयपुर में 75.27% वोटिंग के हैं और बुधनी में 72.37% वोटिंग हुई है। जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट में 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से सबसे कम वोटिंग 46.43% वोटिंग हुई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बड़ा अपडेट, जहां पर बुधनी में शाम 5 बजे तक 72.37% वोटिंग हुई है। विजयपुर में 75.27% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट में 5 बजे तक सबसे कम 46.43% वोटिंग हुई है। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के बड़े अपडेट, जहां पर बुधनी और विजयपुर सीट में बुधनी में 72.37% वोटिंग और विजयपुर में 75.27% वोटिंग हुई है। दक्षिण विधानसभा में सबसे कम 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से 46.43% वोटिंग हुई है। और शाम के 6 बज चुके हैं, तो वोटिंग अब सभी मतदान केंद्रों में बंद हो गई है। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बड़ा अपडेट, जहां पर बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग हो रही थी। 5 बजे तक के आंकड़े जिनके हिसाब से विजयपुर में 75.27% वोटिंग और बुधनी में 72.37% वोटिंग हुई है। जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट में सबसे कम वोटिंग देखने को मिली। आज दिन भर में सबसे कम फीसदी वोटिंग दक्षिण विधानसभा सीट पर देखने मिली, जहां पर अब तक यानी 5 बजे तक 46.43% वोटिंग का आंकड़ा सामने आया है। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 2 सीटों के बारे में उपचुनाव का ये जो बड़ा अपडेट। अब 6 बज चुके हैं, शाम के 6 बजे सभी मतदान केंद्रों में वोटिंग बंद हो जाती है। तो ये अपडेट 5 बजे तक के हम आपको साझा कर रहे हैं, जिसमें विजयपुर में 75.27% वोटिंग हुई है, बुधनी में 72.37% वोटिंग हुई है। जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट में सबसे कम 46.43% वोटिंग हुई है। तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज भलौटिया जुड़ चुके हैं। तो धीरज, ये पूरे दिन का क्या अपडेट रहा है, मतलब विजयपुर विधानसभा सीट पर सुबह से लेकर के अभी तक आपने देखा क्या माहौल देखने के लिए मिला? कब ज्यादा लोग वोट डालने के लिए आए, कब लोगों में कमी आई, क्या था पूरा माहौल, इस पर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुबह जो है 7 बजे से मतदान की जो है प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद जो है 9 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हुआ। इसके बाद लगातार जो है जनता की जो लंबी लंबी मतदाताओं की कतार है और वो लगातार आती रही। और 11 बजे के बीच जब मतदान का क्रम बढ़ता रहा, उसके बाद अब फिर विवादों की स्थिति देखने को मिली, जहां कई जगह पोलिंग बूथों पर मारपीट की खबरें भी सामने आई। उसके बाद आपको बता दें 3 बजे तक लगभग मतदान जो है 67% था। और उसके बाद आज शाम 5 बजे की जो खबर निकल करके आई है 75.27% मतदान जो है अभी तक शाम 5 बजे तक जो है हो चुका है। जी, तो ये 75.27% विजयपुर में जो मतदान हुआ है वो तीनों सीटों में सबसे ज्यादा है। तो आपको इसके, आपने पूरा माहौल देखा, तो आपको क्या रुझान समझ में आया? आपने बातचीत की होगी लोगों से वहां पर, तो क्या रुझान भी देखने को मिला इस सीट पर? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर रुझान की अगर बात करें तो सीधा मतदाताओं का कहना है कि इस बार जो है चुनाव जो है उनका है और विकास को लेकर है। साथ ही विकास को लेकर इस बार अच्छा खासा वोट जनता के द्वारा दिया गया। अब आने वाली 23 नवंबर को ही भाग्य का फैसला होगा कि किसके सर पर ताज होगा। तो धीरज, आपके पास वापस आएंगे, अभी शिवराज के पास चलते हैं जो बुधनी विधानसभा सीट से हमारे साथ जुड़े हैं।
शिवराज, ये 72.37% वोटिंग हुई है, इस पर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर बुधनी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अब तक का जो वोट प्रतिशत है वो 72.37 है। लेकिन ये 5 बजे तक का है, लेकिन अभी 6 बजे तक का भी थोड़ी देर में आने वाला है। अगर बुधनी की बात करें तो एक अच्छा वोट रिजल्ट यहाँ पर रहा है। हमने सुबह देखा कि 7 बजे से ही जो मतदाता है वो लगातार लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे और अपने मत का उपयोग किया। हालांकि बुधनी सीट पे हमने देखा, हर बार ही देखा है कि अच्छा वोट परसेंटेज सीहोर जिले की तीनों विधानसभाओं से सबसे ज्यादा बुधनी में मिलता है। तो इसी तरह इस बार भी बहुत बढ़िया यहाँ का रिजल्ट रहा। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की बेहद ये सीट गृह सीट रही है, क्योंकि इसी सीट से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और इस बार जब हमने BSTV के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट की तो तमाम जो वोटर्स है उनका साफ तौर पर यही कहना था कि विकास पर ही हम वोट कर रहे हैं, विकास पर ही हम अपना नेता या अपना विधायक चुन रहे हैं। तो इसी तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, शहरी क्षेत्रों का विकास हो सके, तो तमाम जो वोटर्स है उन्होंने विकास को लेकर ही अपने का उपयोग किया है। जी, जो तस्वीरें देखने की आई जिसमें लोगों में बहुत ही उत्साह देखने को मिला इस उपचुनाव में, तो उस पर कितने मतलब आपने पूरा माहौल देखा होगा इसमें, सुबह से लेकर के अभी तक कितने लोग आए, तो किस समय लोगों का आना जाना ज्यादा रहा, किस समय कम रहा, इस पर क्या जानकारी? हाँ, देखिए, इस पूरे मामले पर बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसे शुरुआत जब वोटिंग की हुई थी उस समय थोड़ा कम आंकड़ा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता जा रहा था वैसे ही लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे और अपने मत का उपयोग कर रहे थे। और ये प्रक्रिया लगातार शाम 6 बजे तक भी जारी रही, जिसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर में आने वाला है। अगर 5 बजे तक की बात करें तो 72.37 यहाँ पर इसका रिजल्ट अब तक का रहा है। जी शिवराज, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अब चलेंगे रायपुर, जहां पर मेरे सहयोगी अविनाश जुड़े हैं हमारे साथ। अविनाश, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है, इस पर क्या जानकारी? रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। अभी तक का अगर 5 बजे तक के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 46.43% मतदान जो है रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पर इस सीट पर होता हुआ नजर आया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अनुमान जो लगाया जा रहा था कि शाम 3 बजे से लेकर आखिरी समय यानी 6 बजे तक के इस वोटिंग परसेंटेज में एक बड़ी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन 5 बजे तक के जो रिपोर्ट सामने आए हैं, जो रिकॉर्ड सामने आए हैं, उसमें उतनी बढ़ोतरी जो है वो देखने को नहीं मिली। और काफी चिंता का यह विषय है क्योंकि तमाम संघर्ष रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां करते हुए नजर आई थी। इसके साथ ही जो स्वीप रैलियां निकाली गई थी निर्वाचन के द्वारा, तमाम तैयारियां जो है करती नजर आई थी, लेकिन उसका परिणाम जो है वो अब इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक औसत अगर हम माने रायपुर सीट को लेकर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तो 60 से 65% का औसत वोटिंग परसेंटेज रायपुर दक्षिण विधानसभा में रहा है। लेकिन चूंकि ये उपचुनाव हो रहा है, पहली बार उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां जरूर की गई थी, लेकिन उस तैयारियों का प्रभाव जो है वो नहीं दिखने को मिल रहा है। अब 6 बजे तक के जो रिपोर्ट सामने आएंगे, 6 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज जो सामने आएंगे, उसमें पता चलेगा कि ये जो वोट परसेंट का जो अनुमान लगाया गया था कि कम से कम 60% वोट होना, जो औसत वोटिंग होते आया है, उस वोटिंग तक पहुंच पाती है कि नहीं, ये जो अनुमान लगाया गया था ये 6 बजे के बाद जो आंकड़े आएंगे निर्वाचन के द्वारा उससे पता चल पाएगा। लेकिन काफ़ी ये निराशाजनक है क्योंकि तमाम मतदान केंद्र बनाए गए थे, 266 मतदान केंद्र, जिसमें से संगवारी मतदान केंद्र, पिंक मतदान केंद्र और उसमें हैंडीकैप के लिए अलग मतदान केंद्र बनाए गए थे। बावजूद इसके मतदाता जो है मतदान केंद्र तक कैसे नहीं पहुंचे, ये निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के लिए भी एक चिंतनीय विषय है कि एक बड़ी चुनौती जो है, टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रही थी। प्रत्याशी लगातार चुनावी मैदान पर थे, एक के बाद एक लगातार प्रचार अभियान में कई दिग्गज नेता रहे, वोट मांगने के लिए घरों घरों तक पहुंचे। बाद उसके जनता जो मतदाता है क्यों मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाई, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी जो औसत जो अब सामने आएंगे 6 बजे के तक के जो रिपोर्ट आंकड़े जो सामने आएंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि कितना औसत जो है पूरा हुआ है, कितना जो स्वीप रैलियां निकाली गई, जो जागरूकता अभियान चले गए, वो कितना सफल हुआ। क्योंकि काफ़ी कम रेशियो है, अगर हम देखें तो 2,71,169 मतदाता जो रायपुर दक्षिण विधानसभा में है, और ऐसे में केवल
46.43%, यानी आधी से भी कम प्रतिशत वोटिंग होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सोचने का विषय है। प्रत्याशियों के लिए भी चिंता का विषय है, मतदान के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि मतदान जो है काफ़ी एक महापर्व होता है और ऐसे में सभी जो अधिकारी कर्मचारी हर वर्ग के लोग जो है यही कोशिश रहती है उनकी कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसी कड़ी में लेकिन ये चिंता का विषय बना हुआ है। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।